नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेद क्रिएटर पे। तो आज हम एक और आईपीओ के डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये आईपीओ देखने को मिलेगा आपको एक दिन बाद, जिसका नाम है विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी दोस्तों स्टील वर्क में काम करती है और अगर हम देखा जाए इसके सेगमेंट में कि किस सेगमेंट में है, तो कंपनी हॉट डीप जो पाइप्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। मोस्टली जो आपने देखा होगा घरों में भी यूज़ होते हैं, हेलो हेलो ट्यूब्स जो होती हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और क्रैश बैरियर जो होते हैं सड़क किनारे जो लगे होते हैं बैरियर्स आपने देखे होंगे, वो उस पर करती है। प्राइमर पेंटेड जो होते हैं काम, उस पर ये काम करती है। और उसके अलावा आपको देखने को मिला है ERW ब्लैक पाइप्स जो होते हैं बड़े बड़े, उन पे भी ये वर्कआउट करती है। तो बेसिकली ये इनका मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी के। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है कंपनी का, ग्रे मार्केट डिमांड क्या चल रही है इस समय, ये भी जानेंगे। और जानेंगे इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विभोर स्टील ट्यूब आईपीओ की, जो कि आपको देखने को मिलेगा अभी जल्द ही इसी वीक में। तो बात करें तो विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाई क्वालिटी स्टील ट्यूब्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। ये इनका जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरिंग करती है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। ऑल पाइप्स कमिंग आउट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कन्फर्म द स्पेसिफाई ऑफ द इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जो इनका पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग है वो ये मानते हैं कि इनका जो है इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैट करता हो। तो ये इनकी बेसिक है। अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है हेलो सेक्शन ट्यूब्स का, प्राइमरी पेंट्स का, क्रैश बैरियर्स का, ERW ब्लैक पाइप्स जो होते हैं उनका, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। और हॉट डीप जो पाइप्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए तो ये मेटल बीन्स क्रैश बैरियर्स जो होते हैं, जो बेसिकली सड़कों पे आपने देखा हुआ हाईवेज पे लगते हैं, वो है। इलेक्ट्रिक रेजिडेंस पे काम करती है पाइप जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर, ये बेसिकली इसका काम है। और जो तीसरा इसका वर्कआउट मेन देखेगा वो हेलो सेक्शन जो ट्यूब्स होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर देखें तो इसकी इंडस्ट्री किस किस इंडस्ट्री में सर्व करती है, तो देखेंगे तो एरो इंडस्ट्री में ये सर्व करती है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में करती है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसका मटेरियल यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में इसका मटेरियल यूज होता है, पावर सेक्टर में इसका मटेरियल यूज होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में होता है, रिफाइनरी इंडस्ट्री में इसका मटेरियल यूज होता है दोस्तों। तो बेसिकली इसके साथ ये एसोसिएटेड है। फाउंडेड हुई थी कंपनी 2003 में, इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के नाम से। एक्सपोर्ट और सप्लायर है पाइप्स के और ट्यूब्स के। तो इनके जो है आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो ERW पाइप्स और एप्लीकेशन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑयल गैस एंड नॉन टॉक्सिक सप्लायर है। हॉट डीप जो पाइप्स है वो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। हेलो सेक्शन पाइप है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म्स में है। प्राइमरी पेंटेड पाइप्स हैं। क्रैश बैरियर और एप्लीकेशन इन रेलवे हाईवेज एंड रोड्स में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इनका जो काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क फैला हुआ है। उसके अलावा अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास अभी तक 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, जो कि है महाबरगंज डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा तेलंगाना में जहाँ वेयर हाउस है। उसके अलावा इनका हिसार में भी एक वेयर हाउस है हरियाणा में। 24 जनवरी 2024 तक की बात करें तो टोटल एम्प्लॉई जो परमानेंट एम्प्लॉई कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं वो 640 एम्प्लॉई आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इशू साइज की। तो टोटल इशू साइज होने वाला है 72 करोड़ का। बहुत ही छोटा आईपीओ का इशू साइज है दोस्तों, पर बहुत खुशी की बात यह है कि टोटल पूरा इशू साइज जो है इंटरनली फ्रेश इशू है। तो जहां फ्रेश इशू होता है वहां कंपनी के ग्रोथ के पर्पज से वो पैसा लगाया जाता है। अदरवाइज OFS जो ऑफर फॉर सेल्स होता है वो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डायलूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा 72 करोड़ के लगभग का। आईपीओ की डेट है 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपने देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू रखेगी ये 10 रुपये पर शेयर, यानी कि भविष्य में कभी भी ये 10 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है 10 रुपये पर शेयर पे। प्राइस बैंड है 141 रुपये से 151 रुपये। हमें कट ऑफ प्राइस पे रिटेल कैटेगरी में 151 रुपये चूज करना है। 99 शेयर्स का लॉट होने जाएगा। इशू साइज की बात करें तो सेम हमने जो डिस्कस किया था, टोटल इशू साइज 72 करोड़ का है। फ्रेश इशू टोटल का टोटल 72 करोड़ है। BSE और NSE दोनों पे आपको देखने को मिलेगा। लॉट साइज की बात करें तो 99 शेयर होने वाला है। एक रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 99 शेयर है, जिसमें 14,949 रुपये देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1227 शेयर मिलेंगे, 1,94,000 रुपये। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट है, 1386 रुपये, 2,09,000 रुपये पे करने। स्मॉल में मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 65 से 34 शेयर मिलेंगे, 9,86,000। बिग HNI में आपको 67 लॉट अप्लाई करने हैं। कंपनी होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। अगर कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो प्रोमोटर कंपनी के मिस्टर विजय कौशिक देखने को मिलेंगे आपको। मिस्टर विभोर कौशिक हैं और मिसेज विजय लक्ष्मी कौशिक जी हैं। तो यानी कि फैमिली के पास ही है। और मिस विजय कौशिक HUF के नाम पे भी है। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है 98.24 है। इस आईपीओ के आने के बाद कितना डाइल्यूट होगा ये कोई अभी तक दिया नहीं है इसमें, पर इनके पास 98.24 अभी आज की डेट में है। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो QIB को 50% का पोर्शन रखा गया है। वही रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% दिया गया रिटेल्स को, और HNI कैटेगरी को 15% का पोर्शन दिया गया। तो रिटेल के पास काफ़ी अच्छा पोर्शन आया, पर आईपीओ का साइज बहुत छोटा होने की वजह से ओवर सब्सक्राइब के चांस काफ़ी बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा
पड़ेगा कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन में जाता है ये। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। बात करेंगे फाइनेंशियली और फंडामेंटल की, कंपनी फंडामेंटली क्या दिखा रही है, पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और साथ में एक हाफ ईयरली भी देखेंगे कि कंपनी कहाँ चल रही है। तो लास्ट 21, 22, 23 की अगर हम बात करें 3 साल की, और एक फाइनेंशियल और हाफ ईयरली की बात करें 30 सितंबर 2023 की, तो एसेट कंपनी पे 376 करोड़ के लगभग के दिख रहे हैं। रेवेन्यू 531 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ के लगभग है, 8 करोड़ 52 लाख। 101 करोड़ का नेटवर्थ है। टोटंग बोरिंग कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है 160 करोड़ के लगभग का है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 172 करोड़ था 2021 में, 22 में बढ़ के हो गया 248 करोड़ और 23 में बढ़ के हो गया 293 करोड़। तो एसेट में कंपनी ने एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है और आज की डेट में 376 करोड़ पे कंपनी है। 172 करोड़ से 376 करोड़ के एसेट कंपनी ने 3 साल में लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा दिया है। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 511 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 818, 23 में बढ़ के 114 करोड़ हो गया, सॉरी 1114 करोड़ हो गया। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू में भी जंप अप किया है कंपनी ने। पिछले 3 सालों में 500 करोड़ से 1100 करोड़ पे पहुंची है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 69 लाख रुपीस था 2021 में, 22 में 11 करोड़ हुआ और 23 में 21 करोड़ के लगभग हो गया। यहाँ भी कंपनी ने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है। 69 लाख से 21 करोड़ के लगभग 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो 60 करोड़ के लगभग 21 में था, 22 में 72 करोड़ के लगभग पहुंचा और 23 में बढ़ के हो गया 93 करोड़। और अभी जो हाफ ईयरली का देखेंगे तो 101 करोड़ पे नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छा कंपनी गेन कर रही है, पर काफ़ी एक्सेलेंट कैटेगरी से नहीं कर रही है, स्मूथली चल रही है। बोरिंग की बात करें तो कंपनी का बोरिंग जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखा रहा है। यहाँ 58 करोड़ का था 21 में, 22 में 106 करोड़ हुआ, 23 में बढ़ के 126 करोड़ हो गया और अभी की डेट में फाइनेंशियल हाफ ईयरली क्लोजिंग में 160 करोड़ है। यानी बोरिंग जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है आपको। 58 करोड़ से 106 करोड़, 106 से 126, 126 से 160। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इन्वेस्टर को। हमेशा इन्वेस्टर ये देखते हैं कि कंपनी पे बोरिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है या इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और यहाँ पिछले 4 साल से बोरिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ थोड़ा सा कंसर्न रेज हो जाता है बोरिंग को लेके कि कंपनी पे डेप्थ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो कंपनी को अपने डेप्थ पे काम करना पड़ेगा आगे चल के, ताकि इन्वेस्टर का फेथ उसे मिल सके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल पैरामीटर गुड कह सकते हैं हम, बहुत एक्सीलेंट कैटेगरी नहीं है पर गुड कह सकते हैं। जहाँ देखें तो एसेट और रेवेन्यू पार्ट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ पे भी कंपनी ने लगभग काम किया है, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 6 आउट ऑफ 4 के लगभग की इसके पैरामीटर दिख रहे हैं। बोरिंग सिर्फ एक कंसर्न है जहाँ कंपनी को आगे काम करना है। नो डाउट यहाँ अगर काम करती है कंपनी तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी। बात कर ले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो आरओई की बात करें तो 25 के लगभग दिख रहा है, 25% के लगभग। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 16% के लगभग है, जो कि 15 से अच्छा माना जाता है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बहुत अच्छे एक्सेलेंट कैटेगरी में दिख रहे हैं। डेप्थ देखिए पहले से भी कंसर्न था, 1.63 है, 1 से ऊपर हमेशा कंसर्न रहता है। आरओ एंड डब्ल्यू की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो 22% के लगभग है, 13 से ऊपर एक्सेलेंट कैटेगरी होती है, तो 22 काफ़ी अच्छा है, यानी तीनों ही पैरामीटर काफ़ी एक्सेलेंट है। पीई की बात करें तो 10.17 है और ईपीएस की बात करें तो 14.85 है। तो पीई इसका जो है 10 पॉइंट है, तो काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक ठाक रखी है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं किया है, यानी जो प्राइस बैंड कंपनी लेकर आई है वो अच्छा लाई है, ताकि इन्वेस्टर आराम से उसमें अपना प्रॉफिट निकाल सके और लिस्टिंग गेन ले सके। तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, ओके ओके कह सकते हैं हम। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। फंडामेंटली में अगर हम बात करें आरओई, आरओसी की और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो काफ़ी स्ट्रांग है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें, कंपनी क्यों लेकर आ रही है इस आईपीओ को, तो फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो यहाँ कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि उसको अपना डेप्थ रिड्यूस करना है इस फंडिंग के जरिए। तो ये एक और अदर कंसर्न आता है जहाँ कंपनी अपने डेप्थ पे फिर से काम नहीं कर रही है। अगर कंपनी ने यहाँ फंड रेज किया है तो मे बी कंपनी को थोड़ा सा डेप्थ भी अपना डिक्रीज करना चाहिए था, पर नो इशू अगर यहाँ नहीं किया तो मे बी शायद फ्यूचर के लिए कोई और प्लान बना के रखा होगा कंपनी ने। पर यहाँ फिलहाल 2 ही फोकस एरिया हैं जहाँ की ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बार इंपॉर्टेंट डेट फिर से देख लेते हैं कौन सी होने वाली है और नोट डाउन कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट आपको अगर देखने को मिलेगा ये आईपीओ तो 13 तारीख से देखने को मिलेगा। 13 फरवरी से ओपन होगा और 15 फरवरी के बीच आपको अवेलेबल रहेगा ये आईपीओ 3 दिन के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 16 फरवरी को। उसके अलावा इनिशिएट आपके रिफंड जो हो जाएंगे वो भी आपको 19 फरवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा मंडे तक। उसके बाद आपको जो है क्रेडिट ऑफ शेयर डिविडेंड अकाउंट में भी 19 तारीख सेम डेट है। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 20 फरवरी को इसकी, और ये बीएससी और एनएससी दोनों पे होगा। तो कट ऑफ टाइम आपको याद रखना है यूपीआई मैंडेट से अप्लाई करने का शाम 5 बजे 15 फरवरी से पहले। बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। आप देखेंगे 80-90% पे लगभग ट्रेड कर रहा है। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ 151 रुपये प्राइस बैंड है, 130 रुपये जीएमपी है, तकरीबन 86% पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, यानी कि खुलते ही 86-87% पे पहुंच गया है, यानी बम्पर लिस्टिंग गेन आप कह सकते हैं। फायर रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 की बनी हुई है। आईपीओ का इशू साइज थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ 72 करोड़ का इशू साइज है। ओपन होगा 13 फरवरी को, क्लोज हो जाएगा 15 फरवरी को। अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 16 फरवरी और लिस्टिंग होगा 20 फरवरी को।
तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल रही है इस आईपीओ के थ्रू, लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से मुझे लगता है डेफिनेटली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में जरूर जाएगा। तो हमें पहले दिन का वेट और वॉच करना चाहिए। 86% का लिस्टिंग गेन काफ़ी बड़ा लिस्टिंग गेन होता है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर अट्रैक्टिव होंगे इसकी तरफ, क्योंकि जीएमपी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो हमें अप्लाई करना चाहिए, अगर लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। पर यहाँ कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस करके खुद अपना अप्लाई करना है। तो बाकी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है जब तक कंपनी अपने डेप्थ को कंट्रोल नहीं कर लेती। अगर कंपनी डेप्थ पे कंट्रोल करती है तो काफ़ी अच्छी है, जहाँ की आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और आरओएनडब्ल्यू भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वहीं हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा। बट देखा जाए कुल मिला के तो कंपनी अच्छी है, अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है, और काफ़ी अच्छा कंपनी का बेस है, कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, और जो सेक्टर है ग्रोइंग सेक्टर है उन वही इसके कस्टमर्स हैं भी, तो वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना है और देखना पड़ेगा कि आगे चल के ये कैसा परफॉर्म करता है। तो पहले दिन का हमें देखना पड़ेगा, पर कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ लोग कर सकते हैं। पर यहाँ कॉशन ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ऊपर से जीएमपी काफ़ी हाई ट्रेड कर रहा है, तो और आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, सिर्फ 72 करोड़ का। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों को। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।